अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। आज की वीडियो में मैं आपसे एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसा मंसूबा जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वस्ती एशियाई रियासतों की भी तकदीर बदल देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे ट्रैक की। गुज़िश्ता दिनों काबुल में एक MOU पर साइन हुए जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और इसके साथ साथ ताजिकिस्तान के अहम वज़ीर शामिल थे। तो जो इस मंसूबे के ऊपर इब्तदाई बातचीत की गई, दुशंबे से लेकर काबुल, जलालाबाद और तुरखम के रास्ते पिशावर तक ये रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, जिसकी लंबाई 800 से 900 किलोमीटर बताई जाती है। दोस्तों, इस रेलवे ट्रैक से पाकिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की जोग्राफियाई, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कंडीशन के ऊपर क्या आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट और तब्दीलियां, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो टाइम पे मिल सके। तो हम बात कर रहे हैं ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे ट्रैक की। गुज़िश्ता दिनों काबुल में एक MOU की सेरेमनी हुई जिसमें तीनों मुल्कों के नुमाइंदे शामिल थे, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मुआहदे पे दस्तखत हुए कि एक रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान, ताकि जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वो अपना माल बरदार गाड़ियां अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आ सकें और पाकिस्तान की 2 बंदरगाहें गवादर और कराची के थ्रू वो अपना दूसरे मुल्कों में अपना माल भिजवा सकें। सेम इसी तरह पाकिस्तान अपना माल जो है यहाँ से वो अफगानिस्तान के रास्ते ताजिकिस्तान और दूसरी सेंट्रल एशिया रियासतों में भिजवा सके। तो इससे दोस्तों एक तो रास्ते की किल्लत होगी, कम रास्ते से वस्ती एशियाई रियासतें अपना माल पाकिस्तान के रास्ते दूसरे ममालिक में भिजवा सकेंगी। और दूसरा दोस्तों, आप देखते हैं कि ताजिकिस्तान समुंदर के किनारे वाक़या नहीं है, उसको अपना माल बाहर के ममालिक भिजवाने के लिए किसी न किसी मुल्क की ज़रूरत है जिसके साथ समुंदर लगता हो, जिसकी अपनी पोर्ट हो। और सबसे बेहतरीन जो रास्ता है वस्ती एशियाई रियासतों का वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है और उसका रास्ता अफगानिस्तान है। अगर इस रेलवे ट्रैक को टाइम से कंप्लीट कर लिया जाता है तो पाकिस्तान से और सेंट्रल एशिया रियासतों से जो तिजारत है वो इजी हो जाएगी और गवादर और कराची के थ्रू वो अपना माल दूसरे मुल्कों में भिजवा सकेंगे। दोस्तों, जोग्राफियाई अहमियत की जहां तक अगर हम बात करते हैं तो आप नक्शे में देखें, ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान, सबसे बेस्ट रूट जो इन वस्ती एशियाई रियासतों को लगता है वो पाकिस्तान ही है। इस रूट से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत जो है, पाकिस्तान की डेप्थ जो है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे हमें मुआशी फ़वाइद क्या होंगे? तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मुआशी फ़वाइद की, तो जितने भी कंटेनर माल बरदार गाड़ियां पाकिस्तान में आएंगी माल लेकर वस्ती एशियाई रियासतों से, वो दूसरे मुल्कों में जाएगा, तो उससे जो आमदन है उसका हमें फायदा डायरेक्ट होगा। और इसके साथ साथ हम अपना माल जो है दूसरे रास्तों के थ्रू भिजवाने की बजाय डायरेक्ट अफगानिस्तान के थ्रू ताजिकिस्तान पहुंचा सकेंगे और ताजिकिस्तान के जरिए हम आगे बाकी जितने भी सेंट्रल एशिया रियासतें हैं वहां पे अपना डायरेक्ट माल भिजवा सकते हैं। तो कम रास्ता, कम लागत और मुनाफा ज्यादा, इस बुनियाद के ऊपर अगर हम सोचते हैं और हम टाइमली इंप्लीमेंट करते हैं तो हम पाकिस्तान की मैशियत को बेहतर करने के लिए अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि इस प्रोजेक्ट्स को अवामी मुफाद में जल्द अज जल्द बेहतर अंदाज से कंप्लीट करें ताकि इसके मुल्क की आवाम को फायदा पहुंचाया जा सके। और इससे दोस्तों ये होगा कि ना सिर्फ हमारा
उन सेंट्रल एशिया रियासतों में माल जाना शुरू हो जाएगा और उनका माल हमारे पास आकर कराची और गवादर से दूसरे मुल्कों में जाएगा। बल्कि इस रेलवे ट्रैक के बनने से अवाम को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। हजारों लोग इस रेलवे ट्रैक पे काम करने से उनको डेली अपना रोजगार मिलेगा, वो अपने रूटीन की एक्सपेंडिचर्स हैं वो इजीली अफोर्ड कर सकेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है और वो पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। अफगानिस्तान का क्या किरदार है दोस्तों इसमें? तो अफगानिस्तान आप जानते हैं कि उसमें सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं और दूसरा कि आए रोज़ हुकूमतों की तब्दीली से वहाँ सियासी अफरा तफरी भी मौजूद है। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोजेक्ट्स को लेकर सीरियस है और वो भी चाहती है कि इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करके हम अपने अफगान शहरियों को एक कौमी धारे में लाकर एक बरसरे रोजगार करें ताकि वो अपने रूटीन लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकें, जिससे अफगानिस्तान की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होने का इम्कानात पैदा हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप जानते हैं कि अफगानिस्तान जो है अभी अंडर डेवलप है, जिससे डेवलपमेंट के रास्ते भी स्टार्ट होंगे अफगानिस्तान के लिए। ये रेलवे ट्रैक दुशंबे से होता हुआ कुंदूज ताजिकिस्तान में और फिर अफगानिस्तान में काबुल से होता हुआ जलालाबाद और फिर पाकिस्तान में तुरखम के रास्ते ये पिशावर तक आकर कनेक्ट होगा और पिशावर के बाद ये पाकिस्तान के मेन जो रेलवे ट्रैक है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इस ट्रैक की लंबाई 800 से 900 किलोमीटर बताई जा रही है। माजी के तजुर्बात दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 2008 और 11 में भी इसी प्रोजेक्ट पर गुफ्तगू हो चुकी है और माजी में भी इस तलख तजुर्बात से गुजर चुके हैं कि सिर्फ बातें और गुफ्तगू ही रहती है, जबकि कोई भी प्रोजेक्ट अमली इकदामात का मुजाहरा नहीं करता कि वो कंप्लीट होके उसके असरात अवाम तक पहुंचाए जा सकें। लेकिन इस बार तीनों गवर्नमेंट्स सीरियस नजर आती हैं और जो काबुल में सरमनी हुई उसमें वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि हम बिलीव करते हैं कि इस प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द कंप्लीट करके तीनों मुल्कों और वस्ती एशियाई रियासतों के अवाम को फ़ायदा पहुंचाया जा सके, ताकि जितना जल्दी इस रूट से तिजारत शुरू होगी इतना जल्दी ये खित्ता तरक्की करेगा और उसकी इकॉनमी के मजबूत होने के चांसेस होंगे। चैलेंजेस और ख़तरात की बात करते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी है। दोस्तों आप जानते हैं आए रोज़ लड़ाई झगड़े बम धमाके, तो इस रूट को दहशत गर्दों से ख़तरा भी है। तो इसके लिए अफगानिस्तान को एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इस रेलवे ट्रैक की हिफाजत के लिए लगानी पड़ेगी। लिहाजा अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो इस रूट के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा आलमी पाबंदियाँ और सियासी मुखालफत भी शामिल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका जहाँ चाहता है पाबंदियाँ लगा देता है, जहाँ चाहता है ज़ोर ज़बरदस्ती कोई प्रोजेक्ट रुकवा देता है। जिसकी एक मिसाल ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है जो सालों से अधूरा मंसूबा पड़ा है और वो अमेरिका की पाबंदियों की वजह से हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों हमें इस धोखे में नहीं आना, इस प्रेशर में नहीं आना और सिर्फ अपने अवामी मफादात को सामने रखते हुए इस प्रोजेक्ट को हमारी हुकूमतों को चाहिए कि टाइम पे जल्द अज जल्द कंप्लीट करें। इसके अलावा दोस्तों सरमायाकारी भी जारी बात है, इतने लंबे प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए होंगे, तो सरमायाकारी का बंदोबस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। जिससे फंडिंग होगी तो ये प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट हो सकेगा। टेक्निकल मसले भी हैं दोस्तों इसमें, जैसे कि पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाके हैं, तो पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाकों से जब रेलवे ट्रैक गुजारना होगा, बनाना होगा, तो उसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ी डिफ़िकल्टीज भी आ सकती हैं, डिज़ाइन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो शायद ये प्रोजेक्ट अगर 2-4 सालों में कंप्लीट होना है तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों इन चैलेंजेस पर इन तीनों ममालिक को मिलकर काम करना होगा ताकि वो अपने मुल्क की आवाम की बेहतरी का सोच सकें और चैलेंजेस को कम करते हुए इस प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करके यहाँ से तिजारत शुरू कर सकें। तो दोस्तों इस इलाकाई तावन में चीन का भी अहम किरदार है। अगर ये रूट कंप्लीट होता है ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक, तो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट जो चाइना का है, जिसमें सी पैक मरकजी रोल है पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो चल रहा है, ये प्रोजेक्ट
यहाँ कंप्लीट करके इसको सी पैक के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे चाइना भी इंटरेस्ट लेते हुए इस प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी कर सकता है और उसके टेक्निकल वर्कर्स और इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए तावन कर सकते हैं। तो लिहाजा इलाकाई तावन की तंजीमें जो हैं, जिसमें SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्लेटफॉर्म से भी इस प्रोजेक्ट्स को लाकर इससे फंड्स और टेक्निकल जो हेल्प है चाइना की वो ली जा सकती है। ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे ट्रैक एक निहायत अहम और शानदार मंसूबा है। अवाम को चाहिए कि हुकूमत के ऊपर ज़ोर दें, इस प्रोजेक्ट्स को जितना जल्दी और बेहतर और शफाफ अंदाज में कंप्लीट कर सकें किया जाना चाहिए, ताकि इस खित्ते के साथ साथ जो हमारे साथ कनेक्टेड दूसरे खित्ते के लोग हैं वो भी इस रूट से फ़ायदा उठाते हुए इस खित्ते से इस रूट से तिजारत कर सकें, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान और इसके साथ साथ सेंट्रल वस्ती एशियाई जो रियासतें हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपकी कोई राय हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।